हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लर्न शिक्षा ऐप पे, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है लर्न शिक्षा। और क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जो कि रेशनल नंबर होने जा रहा है। तो आज हम लोग रेशनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, आप लोग पहले से भी कुछ बच्चे पढ़े होंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, ठीक ना। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर अ नंबर ऑफ P बाई क्यू फॉर्म, एक ऐसा नंबर जो कि P बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ठीक ना। P बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पे वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। जहां पे क्या होगा कि P एंड Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड Q 0 के इक्वल नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। कोई भी ऐसा नंबर जो कि P बाई क्यू के फॉर्म में होगा और Q 0 के इक्वल नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक ना। तो देखिए, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं 2/5। यहाँ पे देखिए 2 एंड 5 क्या है, इंटीजर्स हैं, हाँ हैं। और देखिए 5 0 के इक्वल नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, तो हाँ बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम वही बोलते हैं 1/0, तो यहाँ पे 1 एंड 0 इंटीजर्स तो है, 1 एंड 0 इंटीजर्स तो है, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है क्यू यहाँ पे 0 के इक्वल है, तो इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। समझ में आया? तो ये हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि रेशनल नंबर कैसे, अचानक से तो कोई चीज नहीं आ जाता है, तो रेशनल नंबर कैसे आया, तो उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं अभी। यह बेसिकली हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर है। हम लोग इसमें मेनली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में, क्या होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और साथ में एक रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे इसका, कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहाँ पे, तो नंबर लाइन पे। तो चलिए हम लोग अभी रेशनल नंबर के पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर, अब देखिए कोई भी नंबर जो हो सकता है, जो पॉसिबल है, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। यानी दुनिया के सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर है। अब देखिए रियल नंबर को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। पहला रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। एक हो गया रेशनल नंबर, दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखिए तो यहीं से इसी रियल नंबर से दो नंबर बने, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको बोले, जो P बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे P एंड Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, साथ में Q 0 के इक्वल में नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। और इरेशनल नंबर जो कि P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, P बाई क्यू के फॉर्म में कोई अगर नंबर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो नंबर P बाई क्यू के फॉर्म में है और P एंड Q इंटीजर्स हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है, तो वो हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। जैसे 3 - 3/7, यहाँ पे -3 एंड 7 क्या है, इंटीजर्स है, 7 भी 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का क्या है, रेशनल नंबर है। अब देखिए इरेशनल नंबर किसको हो गया, वैसा नंबर जो रेशनल नहीं है, यानी जो भी नंबर रेशनल नहीं होगा, जो नंबर रेशनल नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, तो हम लोग इसके आगे का टॉपिक अब देखते हैं। हम लोग इस चैप्टर को 3 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। पहला हम लोग का इंट्रोडक्टिव वीडियो है, जो कि रेशनल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन है, और प्लस में इसका रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे। दूसरा है हमारा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे दूसरे वीडियोस में हम लोग, कि रेशनल नंबर के क्या प्रॉपर्टीज होता है, कैसे, तो एडिशन में क्या प्रॉपर्टीज होता है, मल्टीप्लीकेशन का क्या प्रॉपर्टीज होता है, डिवीजन में क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। और थर्ड वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम लोग का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक करते हैं, जो कि क्या है, रेशनल नंबर में सेकंड पार्ट। देखिए हम लोग अभी तक जान चुके हैं रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर से दो नंबर बने, रेशनल और इरेशनल। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर।
प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू। अब हम लोग हमेशा p बाई क्यू ही क्यों लेते हैं? देखिए एक माना गया था पहले कि p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, ठीक ना, उसको मान लिया गया, तो हम लोग यूजुअली हम लोग p बाई क्यू ले लेते हैं। ऐसा नहीं, आप a बाई बी भी ले सकते हैं, c बाई डी, जो आपका मन है वो आप ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग अभी यहाँ पे p बाई क्यू माने हैं, तो p बाई क्यू पे देखते हैं। कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू और m क्या है, कोई भी इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव, ठीक ना, कोई भी इंटीजर है, फिर इंटीजर है, ठीक ना। तो क्या होगा कि p इंटू एम बाई क्यू इंटू एम, ठीक ना। इसको हम इस रेशनल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या कहने का मतलब हुआ कि कोई इंटीजर m है तो p बाई क्यू इक्वल होगा किसके? p इंटू एम बाई क्यू इंटू m के, यानी सेम नंबर से किसी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे तो उसका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। नहीं समझ में आया? देखिए फिर से, कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू है, हम यहाँ पे m एक इंटीजर ले लिए। अब क्या किए कि इस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए, यानी ऊपर भी m से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी m से मल्टीप्लाई किए। तो कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे हम m से m को काट सकते हैं, तो फिर ये क्या बचेगा हमारा? p बाई क्यू बचेगा, ठीक ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया? पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, सेम m कोई इंटीजर है, m कोई इंटीजर है, तो हम p डिवाइडेड बाई m बाई q डिवाइडेड बाई m लिख सकते हैं। ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए p बाई क्यू और p डिवाइडेड m और q डिवाइडेड बाई m, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई रेशनल नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे या फिर डिवाइड ऊपर नीचे करने पे कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारा दो प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी, कोई रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर ले लेते हैं p बाई क्यू, दूसरा रेशनल नंबर ले लेते हैं m बाई n, ठीक ना। एक रेशनल नंबर हो गया p बाई क्यू, दूसरा हो गया m बाई n, और मान लेते हैं दोनों क्या है? हमारा इक्वल है, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं p इंटू एन इक्वल्स टू m इंटू क्यू। p इंटू एन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को, इधर वाले को एक साइड लिख दिया, दूसरे वाले को एक साइड लिख दिया। तो देखिए p इंटू एन इक्वल्स टू m इंटू क्यू, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी हो गया रेशनल नंबर का, ठीक है। तो हम लोग रेशनल नंबर के बारे में अभी इतना ही प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो हम लोग एडिशन के टर्म्स में प्रॉपर्टीज देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, डिवीजन में देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होने जा रहा है। चलिए तो अब देखिए, रेशनल नंबर को हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? आप लोग पहले से ही सुनते आ रहे हैं, हमेशा या फ्रैक्शन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मान लेते हैं कोई रेशनल नंबर है a बाई बी, ठीक ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म करने का मतलब है कि a और b यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। किसके अलावा? 1 के अलावा a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी ये दोनों नंबर क्या होंगे? को प्राइम होंगे। क्या होंगे? को प्राइम होंगे। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है उसको काट छाट के हम लोग क्या करते हैं, उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, वही उसका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक ना। और एक बात है कि अगर माइनस हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं, माइनस हमेशा कैसे लिखते हैं? कहां पे? न्यूमरेटर में।
अगर लिखा हुआ है हमारे पास ए बाई माइनस बी, क्या लिखा हुआ है, ए बाई माइनस बी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस ए बाई बी इसको हम लिख सकते हैं, यानी हमेशा हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कि माइनस हमेशा कहां पे रहेगा, हमारा न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रहेगा। माइनस को हम कहां पे रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई दो रेशनल नंबर है, ठीक ना, उसको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। कोई भी दो रेशनल हम लोग को दे दिया, बोलेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है, या फिर दोनों बराबर है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे। देखिए, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक ना। तो रेशनल नंबर में क्या है, उसका कंपैरिजन है, कैसे है, तो दो है, मान लेते एक रेशनल नंबर है a बाई बी, दूसरा रेशनल नंबर है क्या है, p बाई क्यू। क्या है रेशनल नंबर हमारा, दूसरा रेशनल नंबर p बाई क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला काम, दो स्टेप हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। कंपैरिजन का हमारे पास दो स्टेप है। पहला स्टेप अभी हम लोग देखते हैं एलसीएम निकाल करके करेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम निकाल करके। तो देखिए, पहला काम करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ बी एंड क्यू, एलसीएम ऑफ बी एंड क्यू, बी और क्यू का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए, एलसीएम निकाल लेंगे, पहला काम हो गया, हम लोग क्या किए, इसका एलसीएम निकाले। दूसरा काम करेंगे कि हर एक, यानी दोनों रेशनल नंबर को इस एलसीएम के डिनोमिनेटर के टर्म में लिखेंगे, यानी a बाई बी इक्वल टू डैश बाई क्यू। अब b को क्या करेंगे तो q आएगा, तो b को मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करने पे q आता है, तो हम लोग यहाँ पे भी a को भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 तो नहीं है अभी तो b को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया है, q आया है। उसी टाइप से a को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। चलिए, उसी टाइप से p बाई क्यू को भी हम इसके टर्म्स में लिखेंगे। p बाई क्यू को, सॉरी, यहाँ पे एलसीएम हमारा मान लेते हैं n आया है, क्या आया है, n आया है, तो यहाँ पे इसको हम n के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको भी हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को भी ये एलसीएम के इक्वल करेंगे, यानी n इसके इक्वल कर दिए। अब इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे हमारा n आता है, वो हम चेक करेंगे, फिर ऊपर वाले में भी सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना। चलिए, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, पहले ऐसे समझ में नहीं आएगा ये। थ्री बाई फोर, 7 बाई 10। ठीक है, ये हम लोग का है, इसको क्या करना है, हम लोग को कंपेयर करना है। कैसे करना है, तो एलसीएम वाले मेथड से करना है। ठीक ना। तो देखिए, क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग क्या किए थे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाले। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 10 क्या आएगा, एलसीएम हमारा। अब एलसीएम हम लोग निकाल कर देख लेते हैं, इधर 4 और 10 का, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी क्या आया, 20 आया। तो हम लोग क्या किए कि एलसीएम हम लोग यहाँ पे लिख दिए 20। अब दूसरा काम क्या करना है कि हर एक रेशनल नंबर को इस एलसीएम के टर्म्स में लिखना है। तो 3 बाई 4 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाले हैं, तो इसके डिनोमिनेटर को इसके इक्वल में लिखेंगे। अब देखिए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आया है, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो हमारा पहला आ गया ये क्या, 15 बाई 20। दूसरा देखिए 7 बाई 10 है, क्या है, 7 बाई 10, इसको भी हम लोग 20 के इक्वल करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आया है, 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 20 आया, तो यहाँ पे भी 7 में भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 14 आएगा। तो ये दूसरा आ गया हमारा। अब देखिए, पहला क्या है, 15 बाई 20, दूसरा क्या है, 14 बाई 20। अब देखिए, दोनों में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही हम लोग का फ्रैक्शन, वही रेशनल नंबर हम लोग का क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे बड़ा किसका है, 15 का है, तो यानी ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए, तो ये हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर हो गया। चलिए, इसमें हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। फोर बाई 9, 7 बाई 8। ठीक है ना। इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है रेशनल नंबर को। ठीक ना। चलिए,
तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला काम है एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 यानी डिनोमिनेटर्स का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए, तो 9 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 72 आएगा, क्योंकि ये नहीं कटने वाला है। 9 8 72, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है कि दोनों डेसिमल नंबर को इस एलसीएम के टर्म में लिखना है, एक्सप्रेस करना है। तो 4/9 इक्वल्स टू -/72, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 9 कितना टाइम्स करने पर 72 आता है, तो 9 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है। तो हम लोग 4 को भी क्या करेंगे 8 से देखिए अभी आपको हम लोग अब इससे पहले बताया था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे ऊपर नीचे में कोई भी फर्क रेशनल नंबर में नहीं पड़ता है। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, तो कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। 8 4 32। चलिए, ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा देखिए 7/8 को भी इसके इक्वल कर देते हैं 72। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे कि 72 आएगा, तो 8 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। 8 9 जा 72, तो 7 को भी क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा 63 हो गया। ये हमारा दूसरा रेशनल नंबर हो गया। चलिए, अब इन दोनों को हम लोग कंपैरिजन करते हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन हम लोग वही रेशनल नंबर हम लोग का क्या होगा, बड़ा होगा। तो सीक्वेंस में लिखना है, जैसे पहले इसको लिखे थे तो पहले इसको लिखेंगे, बाद में ये था तो इसका वाला बाद में लिखेंगे, समझ में आया ना। हाँ, तो 32/72 डैश 63/72 कौन बड़ा है इसमें, तो हम लोग सीधा देख रहे हैं कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये हम लोग का रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। ये अभी हम लोग पहला मेथड ही पढ़ रहे हैं, दूसरा मेथड में अभी हम लोग नहीं आए हैं। चलिए, तो ये तो हो गया, दो रेशनल नंबर का कंपैरिजन किया हम लोग। लेकिन अगर हमें बोले कि 2 से ज्यादा रेशनल नंबर है, यानी एक है 3/4, दूसरा है 4/7, 4/6, तीसरा है 9/8, ठीक ना। इसका हमको करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए कंपेयर करना है और बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बीच में है, ठीक ना। तो देखिए काम सेम रहेगा, ठीक ना। पहले देखिए पहला काम क्या है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4 6 8, तो 4 6 8 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। चलिए, तो एलसीएम निकाल करके हम लोग देखते हैं क्या आता है। 4 6 और 8 का देखिए, इधर आप लोग भी निकालिए। देखिए 4 6 8 का एलसीएम करते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखिए 2 1 जा 2 2, कोई दिक्कत अब इससे आगे नहीं होगा। चलिए, एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ये हम लोग रफ में कर सकते हैं एलसीएम, ठीक ना। तो देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, तो इसका एलसीएम क्या है हम लोग को 24 आया। तो एलसीएम आ गया हम लोग का 24। दूसरा काम क्या करना है कि सारे नंबर्स को इसके टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए 3/4 को हम इसके टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो 4 6 या 24 होता है, तो 3 6 या क्या होगा हम लोग का 18 होगा, समझ में आया। दूसरा चीज देखिए 4 6 इसको भी करना है 24 के इक्वल। अब देखिए 6 4 जा 24 होता है, तो यहाँ पे 4 जा करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है ना। 4 4 जा 16, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा देखिए 9 और 8 है, तो 9/8, 9 और 8 है, तो इसमें हम 24 के इक्वल करेंगे इसको भी। तो देखिए 8 3 जा 24 होता है, तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा तीसरा हो गया। अब देखिए ये हो गया हमारा 3 रेशनल नंबर। अब बताना है सबसे बड़ा कौन है, तो जिसका अगर डिनोमिनेटर सेम है तीनों का और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, थर्ड वाले का, तो यानी ये सबसे बड़ा होगा, यानी ये नंबर 1 पे आएगा। नंबर 2 पे कौन आएगा, जो इससे छोटा होगा, यानी 18, ये नंबर 2 पे आएगा। और ये सबसे छोटा है तो ये नंबर 3 पे आएगा हमारा, ठीक ना। तो ये हम लोग कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर देखे कैसे कैसे कंपेयर करना है। अब 2 नंबर दे या फिर 10 नंबर दे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड पढ़ते हैं जो इजी होने जा रहा है इससे।
चलिए सेकेंड मेथड देखिए। अब सेकेंड मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक ना। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए जैसे कि a बाई बी है और c बाई डी है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कंपेयर करने के लिए, a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी। अभी हम लोग पहले देखे थे कि कैसे किया था हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वही सेम तरीका से कर लेंगे। यहाँ पे बॉक्स बना देंगे। अब देखिए जो आएगा वैल्यू इसका और जो इसका वैल्यू आएगा दोनों में कंपेयर कर लेंगे, जो बड़ा होगा उधर लगा देंगे, ठीक ना। चलिए इसका भी हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। ये मेरे लिए हम लोग दो रेशनल नंबर के लिए कर सकते हैं। अप्लाइड फॉर टू, दो से ज्यादा रेशनल नंबर है तो हम फर्स्ट वाले मेथड को चूज करेंगे। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 3/7 4/8, कोई दिक्कत? देखिए क्या करना है, 8 को 3 के साथ 3 इंटू 8 बॉक्स, 4 इसको 4 के साथ तो 4 इंटू 7। चलिए अब देखिए 8 3 जा 24, 7 4 जा 28, यानी उस साइड वाला बड़ा है तो इसमें इधर हो जाएगा, तो यानी ये वाला बड़ा हो जाएगा, यानी 3/7 इज स्मॉलर देन 4/8। समझ में आया? ये वाला तरीका बहुत इजी है। चलिए अब हम लोग इंट्रोडक्शन तो देख चुके हैं रेशनल नंबर का, कंपैरिजन भी देख चुके हैं, दो मेथड्स देखे हमने। अब देखिए अब है एक और चीज आज के वीडियो में पढ़ना है जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पे रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्या है कि रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है कहां पे, तो रियल लाइन पे। चलिए तो रियल लाइन पे कैसे करेंगे रिप्रेजेंटेशन। रियल लाइन अभी हमने आपको बताया रियल नंबर क्या होता है, जो भी नंबर हम सोच सकते हैं वो क्या है, हमारा रियल नंबर है, ठीक ना। तो देखिए रियल लाइन एक ले लिए, ये नंबर हो, ये हमारा नंबर लाइन रियल लाइन हो गया, ठीक ना। इस पे एक पॉइंट बना दिए 0 जो कि क्या है 0 है, एक पॉइंट बना दिए ए जो कि क्या है हमारा 1 है, ये एक पॉइंट बना दिए बी जो क्या है 2 है। अब सेम काम करेंगे इस साइड भी, सेम यूनिट पे -1 बनाएंगे जो कि हमारा ए डैश होगा। आप इसको सी डी भी लिख सकते हैं, आप इसको सी और डी भी लिख सकते हैं। अब देखिए इधर से भी बनाएंगे बी जो कि सॉरी -2 जो कि हमारा बी डैश होगा, ठीक ना। अब देखिए अगर मानिए हम लोग को रिप्रेजेंट करना है 1/2 को, ये हमारा पॉइंट है P पॉइंट है 1/2, इसको हमको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे देखिए, P 1/2 मतलब हाफ हो गया, यानी हाफ हो गया। तो देखिए 1/2 कहाँ पे आएगा, एक का आधा, एक का आधा, एक का आधा इसके बीच में आएगा 1 2 3 4 5। अब इसका आधा 3 3, यानी ये जो पॉइंट होगा इस दोनों के बीच में, यही वाला पॉइंट होगा ना हम लोग का पॉइंट P जो कि क्या है हमारा 1/2 है। अच्छा अब मान लीजिए हमको करना है पॉइंट Q जो कि क्या है हम लोग का -1/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल इस साइड आएंगे और हाफ करना है किसका, तो माइनस में, तो माइनस में इसका हाफ कर लेते हैं। ये हम लोग का पॉइंट मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक ना। अब हाफ है तो 3 3, इन दोनों के बीच में आ गया ये पॉइंट हम लोग का Q हो गया, ये हो गया -1/2। समझ में आया ना। हाँ तो ऐसे आप स्केल के मदद से कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका, ठीक ना। चलिए अब देखिए हम लोग इसका नया एग्जांपल देखते हैं जो कि अब देखिए ये हो गया हम लोग का पॉइंट ओ जो कि 0 है,
ये पॉइंट है ए जो कि 1 है, ये पॉइंट है बी जो कि 2 है, ये इधर ए डैश है जो कि -1 है, ये बी डैश है जो कि -2 है, ठीक ना। अब देखिए अगर मानिए हमको रिप्रेजेंट करना है 1/2 यानी 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो यानी ये 3/2 है, 3/2 है। तो देखिए 1 और इसको हम क्या करेंगे 3/2 को इस फॉर्म में ले जाएंगे, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में ले जाएंगे। अब देखिए ये क्या है हमारा 1/2 है, 1/2, तो एक और एक का आधा, एक यहां तक हो गया, इन दोनों का आधा, आधा कहां पे आएगा बीच में आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, अब दोनों के बीच में आधा है तो 3 इधर 3 इधर, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये हम लोग का पॉइंट क्या हो गया एम हो गया, पॉइंट क्या हो गया एम हो गया, जो कि क्या है 3/2 है। समझ में आया ना। एज यूजुअल -3/2 रहेगा तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में पहला काम करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले गए -1 × 1/2, ये हो गया हम लोग का। अब देखिए माइनस लगा हुआ है तो सेम काम हम इस साइड से करेंगे, 1 2 के 1 और आधा है माइनस में, 1 और 2 के बीच में आएगा। चलिए 1 2 3 4 5, अब इन दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या है हम लोग का n है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा n हो जाएगा, जो कि क्या है -3/2 है। चलिए तो इस हिसाब से हम लोग का इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर समाप्त होता है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जो कि एडिशन में क्या प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डिवीजन में क्या है, सारे के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए थैंक यू। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि है लर्न शिक्षा। हम लोग हमें 7 क्लास का ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और 8 क्लास का भी बनाएंगे, ठीक ना। आज हम लोग का फर्स्ट वीडियो था जो कि चैप्टर 1 है मैथ्स का रेशनल नंबर। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।